Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8A of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting these question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 12. For each of the following, express the first quantity as a percentage of second quantity. Part A 45 minutes, first quantity, second quantity 1 hour. देखें आपने परसेंटेज लेनी है फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड, तो इसका फार्मूला आपने जहन में रखना है कि फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी होती है फर्स्ट क्वांटिटी ओवर सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी फर्स्ट क्वांटिटी को आपने न्यूमरेटर में रखना है और सेकंड को डिनोमिनेटर में रखना है। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप ये है कि आपने दोनों जो वैल्यूज़ दी होंगी उसको उनकी यूनिट्स को आपने सेम करना है। यहाँ पर ये वैल्यू मिनट्स में है, ये आवर्स में है, या तो इन दोनों को आवर्स में बना लें या मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। बेस्ट वे ये होता है कि बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करें, क्योंकि बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आवर्स दिया हुआ है और इसको मिनट पे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो आवर्स को मिनट पे जब कन्वर्ट करेंगे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हो गई है 60 मिनट, और ये ऑलरेडी वैल्यू 45 मिनट थी। तो अब आपने फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड लेनी है, तो ये क्या होगी, फर्स्ट आप न्यूमरेटर में लिख देंगे और सेकंड को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर नोट करें कि ये वैल्यू होती है 15 टाइम 3 45 और 15 टाइम 4 कितना होता है 60। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 300 ओवर 4 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो ये 4 टाइम 25 कितना होता है 100। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ गई है 75%। तो यहाँ पर परसेंटेज साइन आपने लाजमी मेंशन करना है ताकि आपका आंसर करेक्ट रहे। अब आप आ जाते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी 25 सेकेंड एज ए परसेंटेज ऑफ 3.5 मिनट्स। तो सबसे पहले हम 3.5 मिनट्स को सेकेंड में बनाएंगे। तो आपको मालूम है कि आवर्स को यहाँ पर जो वैल्यूज़ है आर मिनट एंड सेकेंड, तो आर से मिनट में आपने कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.5 मिनट्स को मैं कन्वर्ट कर लूँगा किससे, मैं सेकंड में। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई 3.5 सेकंड, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 210 सेकंड। और अब आपने इनकी रेशो ले लेनी है, इनका परसेंटेज ले लेनी है फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 25 और सेकंड क्वांटिटी क्या है 210। इसको डिनोमिनेटर में लिख लें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है कि फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 होता है फर्स्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई है 250 ओवर 21। अब आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 250 को 21 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी 21 टाइम 21 और ये 40, 21 टाइम 21 और ये वैल्यू आ गई 19, और यहाँ पर पॉइंट लगाएं 0 लिख लें तो ये वैल्यू आ गई है 90। और ये इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 9 टाइम 1 इज़ 9, 9 टाइम 2 इज़ 18। तो ये हमारे पास 11.9% वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ गया 11.9%। इसी तरीके से अब हम पार्ट सी पे आते हैं। तो पार्ट सी में नोट करें जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड 4 मंथ। तो आपने लेना है फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ 4 मंथ। तो सबसे पहले मंथ और ईयर में इन दोनों को मंथ्स या ईयर में कन्वर्ट करें। मैंने पहले भी बताया है आपको कि ज़्यादा बेस्ट वे है कि आप इसको जो बिगर यूनिट है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट कर लें, ईयर्स को मंथ्स में बना लें, ज़्यादा इजी होता है। तो आपको मालूम है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 1 12 आ जाएगा और ये 12 मंथ्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और अब हमने परसेंटेज लेनी है 12 मंथ एज ए परसेंटेज ऑफ 4 मंथ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 12
जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये वैल्यू होती है 4 टाइम 3 कितना होता है 12, और यहाँ पर ये परसेंटेज साइन भी मेंशन करें तो ये आंसर आ गया है हमारे पास 300%। अब आपने पार्ट डी करना है। तो पार्ट डी है 15 मिलीमीटर एज ए परसेंटेज ऑफ 1 मीटर। आपने परसेंटेज लेनी है फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो हमने जैसे पहले पार्ट्स में किया इनकी यूनिट्स को सेम करेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में बना लें या मीटर को मिलीमीटर में बना लें। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 10 1000 होता है। तो आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर की वैल्यू को, तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 15 मिलीमीटर एज इट इज लिख लेते हैं, और मीटर को मिलीमीटर में मैंने कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया 1000 मिलीमीटर। अब आपने 15 मीटर परसेंटेज इसकी लेनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 मिलीमीटर। आप न्यूमरेटर में लिख देंगे 15 मिलीमीटर एज ए परसेंटेज ऑफ 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो ये 20 से कैंसिल हो गए। तो ये वैल्यू आ गई, मिलीमीटर मिलीमीटर से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 15/10, और यहाँ पर परसेंटेज साइन भी मेंशन कर दें। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5%। अब हम नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट ई है। इस पार्ट ई में आप नोट करें कि यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं वो है पार्ट ई 335 सेंटीमीटर एंड वैल्यू नेक्स्ट सेकंड वैल्यू 5 मीटर। तो फर्स्ट क्वांटिटी है 335 और सेकंड क्वांटिटी है 5 मीटर। तो सेंटीमीटर और मीटर में देखो, मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि इजी वे कि आप उसको बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर नोट करें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो यहाँ पर हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 500। ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई है, और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 335 सेंटीमीटर। अब इनकी परसेंटेज हो जाएगी फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड। तो ये बनेगी 335/500 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से कैंसिल कर दिया, 335 को 5 से डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू आती है 5 टाइम्स 6 इज 30 और 5 टाइम्स 7 इज 35, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 67%। अब हम आते हैं इसके पार्ट एफ पे। 1 kg एज ए परसेंटेज ऑफ 800 ग्राम। तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे। तो 1 kg में आप लोगों को मालूम है कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप 1000 ग्राम इसकी रिप्लेस पे लिख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 ग्राम। और ये सेकंड क्वांटिटी है 800 ग्राम। अब आप इस पे फर्स्ट क्वांटिटी है 1000 और सेकंड है 800। तो 1000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई है। और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 20 से कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू आ गई 1000/8। तो 8 से इसे डिवाइड करें, 8 टाइम 1 इज 8, 4 कैरी हो गया, 8 टाइम 5 इज 8 टाइम 2 इज 16। तो 4 कैरी होगा और 48 टाइम 5 इज 40। तो यानी 125 टाइम 8 1000 होता है। तो ये 125% जो है इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट जी पे। फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड, पार्ट जी 60 डिग्री एंड सेकंड क्वांटिटी इज 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 60 डिग्री, और आपने 60 डिग्री ऊपर लिख देना है। और सेकंड जिसकी इसके अगेंस्ट आप परसेंटेज बनानी है आपने वो है 360। तो 60 आउट ऑफ 360 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंट में ये कन्वर्ट हो गई वैल्यू।
तो 0 0 से कैंसिल हुआ और 6 टाइम 1 6, 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 6 इज 36। तो ये वैल्यू आ गई है 100/6। तो 100/6 को आप सिंप्लीफाई कर लें पहले, तो ये वैल्यू होती है 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 2 टाइम 5 इज 50। तो ये वैल्यू आ रही है 50/3%। तो आप इसको डेसिमल में लिख लें, यहाँ पर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है 50 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 3 और 3 टाइम 6 इज 18। अब आप देखें ये वैल्यू स्मॉलर है, पॉइंट लगाएं, 0 लिख लें, ये 3 टाइम 6 इज 18 और फिर 2 लगाएं 0, फिर 3 टाइम 6 इज 18। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 16.66%। तो 3SF यहाँ तक वैल्यू बनती है, नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो इस वैल्यू में 1 इंक्रीज कर दें तो ये आंसर आएगा 16.7%। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट एच है 63 सेंट एंड $2.10। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले इन दोनों को डॉलर्स में बना लें या इनको सेंट्स में बना लें। देखो मैंने पहले भी बताया था कि आप बिगर से स्मॉलर में जाएं, ज़्यादा इजी होगा। तो आपको मालूम है कि $1 टू सेंट में 100 सेंट जो होते हैं $1 होते हैं, तो डॉलर को सेंट में अगर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2.10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंट में आ जाएगी। और इसको आप 63 सेंट एज इट इज़ लिख लें। और अब आप इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, 2.10 को 100 से मल्टीप्लाई करें। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है शिफ्ट होगा राइट साइड पे, ताकि वैल्यू बिगर हो जाए। मल्टीप्लिकेशन की वजह से कितने यूनिट होगा, कितने डिजिट्स होगा, जितने नंबर ऑफ जीरो है, 2 नंबर ऑफ जीरो है तो 2 डिजिट्स, 1 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 210। तो यहाँ पर लिख देंगे 210 सेंट्स और ये वैल्यू है हमारे पास 63 सेंट। अब आपने लेनी है परसेंटेज, 63 सेंट एज ए परसेंटेज ऑफ 210। तो यहाँ पर लिखते हैं 63/210 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 0 से कैंसिल और यहाँ पर 21 टाइम्स 3 कितना होता है, 63। तो ये वैल्यू आ गई है 30%। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, वसीम अर्न्स 60,000 पाक रुपीज पर मंथ while Albert earns 68,000 Pak rupees per month. In 2022, Wasim donated Pak rupees 1,200 to charitable organization, while Albert donated 4,500. Who donated higher percentage of annual income to charitable organization? देखिए इस क्वेश्चन में हम मेंशन करेंगे सबसे पहले कि वसीम ने की अर्निंग क्या है पर मंथ, और वसीम ने डोनेट कितनी वैल्यू की है, वो की है 1,200। और इसी तरह फिर हम देखेंगे कि जो अल्बर्ट ने मंथली इनकम कितनी है वो मेंशन करेंगे। और देखेंगे कि जो अल्बर्ट ने डोनेशन की है वो कितनी है, वो है 4,500। अब वो आपसे कह रहा है कि ये बताना है किसने ज़्यादा परसेंटेज एनुअली डोनेट की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं। देखो कि हमारे पास जो वसीम की मंथली अर्निंग है वो है 16,000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16,000। तो ये वैल्यू आ रही है पाक रुपीज 16,000। और इसकी एनुअल कितनी इनकम बनेगी, तो इस 16,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मंथली एनुअल इनकम हो जाएगी। और वसीम की डोनेशन कितनी है, जो डोनेट किए हैं वो 1,200। तो यहाँ पर हम 1,200 पाक रुपीज लिख देते हैं। देखें ये जो अर्निंग एनुअल लिखी है वो इसलिए हमने कैलकुलेट की है कि ये जो डोनेशन है ये एनुअल डोनेशन दी हुई है इसमें, तो जिसकी वजह से अर्निंग हमें एनुअल लेनी पड़ेगी। और इसी तरीके से अल्बर्ट्स की जो अर्निंग है वो है 68,000, तो वो हम लिख देते हैं पाक रुपीज
68,000। और जो उसने डोनेशन की है, यहाँ पर एल्बर्ट ने ये डोनेशन की है 4500। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाक रुपीज़ 4500। और इसकी जो एनुअल अर्निंग बनेगी एल्बर्ट की, इस वैल्यू को 68,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो है एनुअल इनकम आ जाएगी। अब आपने वसीम डोनेशन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। जो डोनेशन वैल्यू है वो आप डोनेटेड वैल्यू लिख लेंगे न्यूमरेटर में, और उसको डिवाइड कर देंगे किस में से इसने ये डोनेट किया है। ये टोटल अर्निंग थी 16,000 मल्टीप्लाई 12, यानी एनुअल अर्निंग में से। तो ये एनुअल अर्निंग जो इसकी है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी, डोनेटेड इनकम, डोनेटेड वैल्यू थी 1200, और आउट ऑफ टोटल अर्निंग थी 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई 100%। तो 12 टाइम 100 कितना होता है, 1200 होता है। और यहाँ से 2020 से और ये 1010 से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 10/16%। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 5/8%। इसी तरह ये एल्बर्ट्स की डोनेशन की परसेंटेज ले लेते हैं। ये वैल्यू आती है 4500 डोनेशन आउट ऑफ टोटल अर्निंग 68,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20 इससे कैंसिल हो गया और ये 0 से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 450 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 68। तो इसको आप 6 से डिवाइड कर लें, 6 टाइम 2, और ये 6 टाइम 7 42, 3 कैरी हो जाएगा, और ये 30, 4 6 टाइम 5 इज 30। तो ये वैल्यू आ रही है 75/136। इसको अब हम डेसिमल में लिख लेते हैं। तो 5/8 को डेसिमल में लिखें। 5/8, 8 टाइम 6 इज 48, और ये आ रहा है 0.6%। और साथ में 6 टाइम 3 इज 18, टाइम 2 इज 16, और 8 टाइम 5 इज 40। तो ये आ रहा है 0.625%। और इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 75 को 136 से। अब 75 को 136 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0.0 लगा दिया है। तो ये वैल्यू आ गई है 136 टाइम 5 होता है 680, और ये वैल्यू आ जाएगी 70। और फिर हम इसको 0 लिख लेंगे, और 136 टाइम 5 इज 680, और ये वैल्यू आ रही है 0.55%। तो किसने डोनेशन जो सबसे ज़्यादा किया है वो अकॉर्डिंग टू एनुअल इनकम वो है वसीम का। तो यहाँ हम लिख देंगे वसीम डोनेटेड, वसीम्स डोनेशन इज हायर देन अल्बर्ट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया।